राधिका ने अलार्म के बजने पर उसे बंद कर दिया था और सोचा 10 मिनट में उठ जाऊंगी, लेकिन वह 10 मिनट नहीं, पूरे 1 घंटे के बाद उठी। वह हड़बड़ी में उठी, देखा तो पूरे 6:15 बज गए थे। जल्दी जल्दी वह फ्रेश होकर रसोई की तरफ भागी। मन ही मन हड़बड़ा रही थी कि आज तो देरी हो गई है, काम पूरा होगा कि नहीं। पापा जी को चाय भी नहीं मिली अभी तक। यही सोचते हुए रसोई में पैर रखने ही वाली थी कि वहीं ठिठक कर रसोई के बाहर ही रुक गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। ये क्या हो गया है? वह सपना तो नहीं देख रही है। उसने देखा कि उसके ससुर राकेश जी ने रोटी के लिए आटा तैयार कर दिया था, साथ ही सब्जी काट कर रख दी थी और एक स्टोव पर चाय के लिए पानी उबल रहा था। दूसरी तरफ दूध उबलने के लिए रखा था। उसने आश्चर्य होते हुए कहा कि पापा जी, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आज मुझे उठने में देरी हो गई है। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। पापा जी, कल से मैं एकदम टाइम पर उठ जाऊंगी, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ससुर जी ने कहा कि तो बेटा क्या हो गया, मैं भी बैठे बैठे उठ जाता हूँ। चल अब ज्यादा परेशान मत हो, जल्दी से बाकी का काम पूरा कर ले। राधिका ने जल्दी से एक तरफ सब्जी चढ़ा दी और रोटी बनाने की तैयारी करने लगी। ससुर जी ने चाय बनाकर 2 कप में डाल दिया और दोनों कप बैठक की तरफ ले जाते हुए कहने लगी कि चल बेटा, पहले चाय पी ले, फिर रोटी बना लेना। राधिका ने कहा, पापा देर हो जाएगी, बाद में मैं पी लूंगी। पहले सौर्य को स्कूल छोड़ने जाना है और फिर मुझे भी तैयार होना है। ससुर जी ने कहा कि बेटा, मैं सौर्य को स्कूल बस में चढ़ा दूंगा, तुम 2 मिनट आराम से चाय पी लो। आज राधिका को ससुर की हर एक बात अनोखी लग रही थी। आज उसे अपने ससुर जी के व्यवहार पर बहुत ही आश्चर्य हो रहा था कि पापा जी को आज हो क्या गया है। लेकिन खैर, उसने जल्दी से चाय पीकर सब कुछ रोटी सब्जी बनाकर तैयार कर दिया था। सौर्य भी खुश होकर दादाजी के साथ बस स्टॉप पर पहुंच गया था। उसे बस में बिठाकर वे घर पहुंचे तो राधिका ऑफिस के लिए तैयार हो गई थी। उसने कहा, पापा जी, मैंने आपके लिए सब कुछ टेबल पर रख दिया है। ससुर जी ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं सब संभाल लूंगा, तुम आराम से ऑफिस जाओ। राधिका ऑफिस जाते जाते भी यही सोच रही थी कि आज पापा जी को क्या हो गया है। उनके व्यवहार में जो बदलाव आया है वह क्यों और कैसे, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। हमेशा शाम को घर पहुंचते पहुंचते 7 बज जाते थे। सौर्य को स्कूल से आया लेकर आती और घर में उसके साथ तब तक रहती जब तक वह घर नहीं पहुंच जाती। जैसे ही राधिका घर पहुंचती है, आया चली जाती है। यही रोज का सिलसिला था। उस दिन भी वह थकी हारी जब घर में कदम रखती है तो देखती है कि सौर्य ने स्कूल यूनिफॉर्म बदल लिया है और दादाजी के साथ बैठकर होमवर्क कर रहा था। वह खुशी खुशी कमरे से होकर फ्रेश होने के बाद जब रसोई में जाती है तो शाम के खाने की तैयारी भी उसके ससुर जी ने करके रखी हुई थी। और तो और खुद चाय बना के भी पी ली थी और सौर्य को भी दूध पिला दिया था। उसे ये बदलाव अच्छा तो लग रहा था, पर हजम नहीं हो रहा था कि पापा जी में इतना बदलाव आया तो आया कैसे। कल तक तो जब उठते ही चाय नहीं मिलती थी तो घर सर पर उठा लेते थे या सचिन से शिकायत करने लगते थे कि तुम्हारी बीवी आलसी है, एक चाय तक समय पर नहीं दे सकती है। आज उनके व्यवहार में आए बदलाव के कारण राधिका का आश्चर्यचकित होना सही था। सौर्य ने बताया कि उसे बस स्टॉप से दादाजी लेने आए थे और उसके हाथ पैर धुलाकर कपड़े बदले, फिर उसे दूध पिलाया और थोड़ी देर पार्क में खेलने के लिए ले गए, फिर आकर होमवर्क भी कराया था। माँ, आज मुझे बहुत अच्छा लगा है। खाना खाने के बाद राधिका ने पूछा कि पापा जी, आपके लिए खाना परोस दूं? तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, सचिन के आने के बाद खा लूंगा। जब सचिन घर पहुंचा तब सब मिलकर खाने की टेबल पर बैठे। उन्हें देखते ही सचिन ने कहा कि अरे पापा, आज आप हमारे साथ खाना खा रहे हैं, ये देखकर अच्छा लगा। मैं तो हमेशा कहता था कि अकेले क्यों खाते हैं, हम सब साथ खाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, आज मजा आ गया है खाना साथ खाने में। राधिका ने कहा कि आप खाने की बात करते हैं, आज पापा जी ने मेरी इतनी मदद की है। कहते हुए सुबह देर से उठने से लेकर सौर्य के होमवर्क कराने तक और शाम की सारी बातें राधिका ने सचिन को बताई। दोनों खुश थे कि पापा कम से कम खुश रहे और अपने आप को व्यस्त रखे। बस अब राधिका की मदद राकेश जी रोज कर देते थे।
सौर्य के भी अच्छे अंक आने लगे थे। राकेश जी भी खुश लग रहे थे। उन्हें वह दिन याद आया जब वो एक दिन पार्क में वॉकिंग के लिए गए थे, परंतु उदास मन से एक बेंच पर बैठे हुए थे। न जाने कहां से उनका एक पुराना मित्र अनुराग कुमार वहां मिल गया था। वो एकदम बिंदास लग रहा था। दोनों ने पुराने दिनों को याद किया और खूब सारी पुरानी बातें की और पत्नियों के गुजर जाने के बाद जिंदगी कैसे रुक सी गई है इसके बारे में बात कर रहे थे। राकेश के मित्र अनुराग ने बताया कि हमारी अब रोज मुलाकात होगी क्योंकि हमने यहाँ पर घर खरीदा है। एक दिन अनुराग कुमार वॉकिंग पर नहीं आए तो राकेश जी उनके घर पहुंच गए और देखा कि वे बहू को किचन में उसके काम में मदद करा रहे थे। काम खत्म होते ही दोनों वॉकिंग पर चले गए। राकेश जी ने आश्चर्य से पूछा, अनुराग, तुम बहू को काम में हाथ बटा रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? अनुराग ने कहा कि देखो दोस्त, बहू है तो क्या हुआ, वह भी तो किसी की बेटी है। जैसे हमारी बेटी है हमारे लिए, वैसे ही हमारी बहू भी तो हमारी बेटी ही होती है। जब वो हमारा एक पिता के जैसा ख्याल रख सकती है तो हम उसका बेटी के जैसा ख्याल रखें तो उसमें क्या हर्ज है। अनुराग जी ने बताया कि मुझे भी इस चीज का एहसास तब हुआ जब मैं अपनी बेटी के पास पूरे 1 महीने के लिए बेंगलुरु गया था। तो मेरी बेटी बहुत बिजी रहती थी और उसी बीच उसकी मेड ने 1 हफ्ते के लिए छुट्टी ले ली थी क्योंकि उसके बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी। फिर मेरी बेटी पर काम का भार बहुत अधिक बढ़ गया और मेरी 2 साल की नाती भी है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ता था। बेचारी कुछ बोलती तो नहीं थी लेकिन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी। फिर मैं एक दिन घर पर बोर हो रहा था तो मैंने अपनी बेटी के लिए खाना बना दिया, जो कि बनाने में मुझे मजा भी आया। बहुत दिनों के बाद आज मैंने अपने हाथों से अपनी बेटी दामाद के लिए कुछ बनाया था। वैसे मैं कभी कभी अपनी पत्नी की मदद तो कर ही दिया करता था, लेकिन बहू के आ जाने के बाद मुझे उसने कुछ करने ही नहीं दिया। लेकिन अब वो भी नौकरी करने जाती है, बच्चे भी संभालती है। वो घर और बाहर का काम अकेले कैसे संभालेगी बोल? अब हम खाली बैठे हैं, थोड़ी सी मदद कर देंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। इसलिए मैं बच्चे को बस स्टॉप छोड़ने जाना लाना, होमवर्क कराना, थोड़ी देर उसके साथ खेलना, ये सब करता हूँ। इससे मेरा मन भी खुश रहता है, उसकी कुछ मदद भी हो जाती है और सबसे बड़ी बात, इससे हम उनके लिए बोझ भी नहीं बनेंगे। उनकी बातें सुनकर राकेश जी ने भी सोचा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। बस सोचते ही उन्होंने ये बात अमल में लाना शुरू कर दिया और यही उनके बदलाव का कारण बन गया था। कारण कुछ भी हो, परंतु परिवार में खुशियां आने लगी थी, क्योंकि अगर घर की बहू खुश है तो वो घर में खुशियां ही खुशियां फैलाती है और पूरे घर का माहौल खुशनुमा रहता है। आज अनुराग जी की राकेश जी को दी गई सलाह राकेश जी के घर में खुशियां ले आई। दोस्तों, अगर हर एक इंसान इसी तरह की सोच रखे और दूसरे को भी ऐसी ही सोच रखने को प्रेरित करे तो हर घर खुशियों से भरा पूरा रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।